अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान और इस्लाम, इसके इंटर रिलेशन से मुराद ये है कि बहैसियत मुसलमान कुरान पाक हमारे लिए जो दीन की हदायत के लिए है और उस दीन का नाम है इस्लाम और उसको फॉलो करने वाला है मुसलमान। अब इसका जो एक्सट्रैक्ट है कि दीन इस्लाम का जो हदायत या गाइडलाइन हमें जो दी गई कुरान पाक की शक्ल में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी रहमतुल्लिल आलमीन जिनके हम उम्मत से हैं, उनके ऊपर ये किताब नाजिल हुई और हमारे लिए एक रहनुमाई के तौर पर सरचश्मे हदायत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वाए हुस्ना भी हमारे लिए सरचश्मे हदायत है और कलाम पाक भी सरचश्मे हदायत है मुसलमानों के लिए। वारिस और अमीन जो हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका खानवादा पाक है और अमली शक्ल के अंदर अगर आप देखें 1,24,000 जो पैगम्बरान आए, जो मुख्तलिफ उम्मतों के ऊपर अल्लाह करीम ने उनका नज़ूल फरमाया, उनकी हयात तैयबा उठाकर देखें और इसी तरीके से हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अगर देखें, उनके खानवादे पाक को देखें, असहाबे कराम को देखें, तो ज़िंदगी का निचोड़ क्या आता है वो है सूरह फातिहा, जिसको सही उसकी रूह के हिसाब से अगर तस्लीम किया गया, उसको फॉलो किया गया, उसका इत्तबा किया गया, तो उस पर पूरे मेयार के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा पाक और उसके साथ असहाबे कराम और उसके हिसाब से उनके खानवादे पाक के साथ साथ आप उनकी कुर्बानियाँ देखें। इसी तरह तमाम अंबिया कराम की ज़िंदगी के हालात को और वाक़यात को भी आप मुशाहिदे में लाएं, आपकी भी नॉलेज में होगा। बहसियत मुसलमान यानी हर पैगंबर जो है वो आजमाइश से गुजरा है, तकालीफ से गुजरा। इससे मुराद ये हुई कि आजकल के दौर में जो मुसलमानों ने ज़िंदगी या दीन इस्लाम के हवाले से जो वतीरा बनाया हुआ है, वो दीन इस्लाम जो हमारे असलाफ की तरफ से हमें एक विरसे में मिला, उसको देखा जाए तो हम उससे कोसों दूर हैं। अगर उनकी ज़िंदगी का मुशाहिदा किया जाए, फाका कशी, तंग दस्ती, लेकिन सब्र और शुक्र और सिरात मुस्तकीम या रास्ते के ऊपर सही रास्त कदम उठाने वाले वो हस्ती हैं। अब इन सब को अगर आप देखें तो उनकी ज़िंदगी के अंदर आप ये देखिए कि आजमाइशें नहीं थी, परेशानी नहीं थी, तकालीफ नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया या ज़िंदगी का जो ओढ़ना बिछोना बनाया वो था सब्र का, शुक्र का और जो अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है और सुन्नत रसूल है उसको फॉलो करने का। ये है असल दीन और इस्लाम। और इस सारी चीज़ों को आप निचोड़ निकाल कर अगर देखें तो सूरह फातिहा में हर वो चीज़ नज़र आती है जिस पर 1,24,000 अंबिया कराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खानवादे पाक, असहाबे कराम, ये सब ने उस निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारी। और आज के दौर के अंदर अगर हम ये ज़िंदगी के तज्ज़ियात कर कर देखें तो हम ये समझते हैं हमारे पर बड़ा सख्ती का वक्त आया हुआ है, या कभी हम कहते हैं कि जी हमारे पास किसी ने तावीज़ कर दिया हुआ है या किसी ने हमारे पर जादू कर दिया हुआ है। ज़िंदगी तो ये है, रोज़े का नाम फाका कशी। अब दूसरे अल्फाज में आप ये कह लीजिए कि आपकी इबादत और जिस तरह हमारा रोज़ा, नमाज, हज, जो ये तमाम चीज़ें हैं, ये हमें बताने के लिए कि दीन और इस्लाम का नाम ये है, इसकी पाबंदी इख्तियार करें। भूख में भी अगर रखा गया है, प्यासा भी अगर रखा गया है, तो एहसास दिलाने का मकसद ये है कि दूसरों की भी जो आपसे नीचे हैं उनको भी पहचाने कि वो अगर इन चीज़ों से महरूम हैं तो उनका भी आपके अंदर एहसास जागे और उनके लिए अगर कोई मदद कर सकते हैं तो आप मदद कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप माजी के अंदर भी जाकर देखें और पैगम्बरान को भी उठाकर देखें, असहाबे कराम को भी उठाकर देखें, उनके फॉलोअर्स को भी उठाकर देखें, तो उन्होंने उसके अंदर जो भी किया वो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको गिनवाई कि किसी की एहसास करें, भूख है, परेशानी है, या घर में कोई चीज़ नहीं है, कोई बीमारी है, या
کسی نے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے اس کو انصاف فراہم کیا جائے، یعنی یہ ساری چیزیں اس تاریخ کا ہمیشہ حصہ رہیں گے، ہمارے دین کا ہمیشہ حصہ رہیں گے، وہ ہمارے لیے سرمایہ اور اثاثہ ہے۔ لیکن اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہ ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ کیا ان اللہ مع الصابرین لیس الانسان الا ما سعی لعنت اللہ من الکاذبین لعنت اللہ من المنافقین، یعنی ہر وہ چیز کے بارے میں باقاعدہ سخت الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اچھے الفاظ بھی استعمال کیے گئے۔ پھر آپ کے سامنے جو یہ میں نے آیت مبارکہ رکھی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ ایک دعا بھی ہے، تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک رحمان رحیم ہے، وہی مختار کل ہے، اور اس کے حضور ہی آپ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور اس راستے پر چلا جو تیرا پسندیدہ ترین راستہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں، ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کر کر دیکھیں، اس میں ہمیں اپنا ماننا چاہیے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ پہلے تو یہ میں ماننے سے مراد یہ ہے کہ پہلے تجزیہ کر لیں، پھر ماننے کی بھی بات آ جائے گی۔ اور یہ جو میں نے چیزیں آپ کو گنوائیں ان عظیم ہستیوں کی، جو فالورز انبیاء کرام کی، جو قرآن پاک کی فالورز، جو دین اسلام کی ٹرمز کنڈیشن کی فالورز، اور اس پر ثابت قدم رہنے والے، اب اس کے ساتھ اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہم کس حد تک اس کو فالو کرنے والے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے اندر جو تمنا یا آرزو ہے وہ کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور چوپڑی ہوئی جو ہے نا روٹی ملنی چاہیے، مرغ پلاؤ گوشت، یعنی یہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ اگر نہیں ملے تو آپ یہ سمجھیں کہ بہت ہم آزمائش کی کیفیت میں سے گزر رہے ہیں۔ بات ہمارے دین اور اسلام میں اللہ کریم نے جو بھی بتائی یا ہمیں سکھائی، کن کے ذریعے سے؟ انبیاء کرام کے ذریعے سے۔ انبیاء کرام کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کیا انہوں نے نہیں کیا۔ ہماری جتنی بھی یہ عظیم ہستی ہیں، آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جلا وطنی، ہجرت، بچوں سے جدائی، شہادت، یعنی کس کس چیز سے وہ نہیں گزرے؟ بھوک، افلاس، تنگی، اور اس کے اندر بھی صبر اور شکر۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ناشکرے ہیں۔ ہم دین اور اسلام کو اللہ تعالیٰ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تو اپنی سوچ یہ کہتی ہے یا تجویز یہ ہے، ہمیں جو ارکان اسلام ہیں ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔